बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वन ऑफ दी रूलिंग पार्टीज़ जिसके वोटों पर यह हुकूमत खड़ी हुई है, उसका सेक्रेटरी इतलात ये कहता है कि हमारे यहाँ बयानिए की कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नून लीग के साथ हाथ मिलाते हैं तो जिससे नून लीग जो है वो कर ले तो पब्लिक उसे वोट ही नहीं देती, जैसे नून लीग सलाम कर ले। ये अगर नदीम अफजल चंद कह रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं। असल में मामला देखें, इस सारे मामले पे तमाम जज्बात और हर चीज़ को साइड पे रख के अब एलिगेशंस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा खुलेआम कह रही है कि ना हम जीते ना नून लीग। पीपल्स पार्टी का शिकवा मुख्तलिफ है। वो तो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत गई है, सही, और वोट लोगों ने तहरीक इंसाफ को दिया। अब ये इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात के बाद क्या होता है, आपके पास रेमेडी क्या है? जमहूरियत है। अगर जमहूरियत चलानी है और अगर जमहूरियत को कायम रखना है और अगर ये बेहतरीन निज़ाम है और यही गवर्नेंस का बेस्ट सिस्टम है, इस मॉडल को आपने चलाना है, तो उसमें जाहिर है कि आपको फिर कहाँ लेकर जाना है इसको? रिड्रेसल तो होगा ना। तो 8 फरवरी 2024 को नहीं थी धांधली की शिकायत? 8 फरवरी 2024 को नहीं कहा था कि फॉर्म 45 के ऊपर नतीजा और है, फॉर्म 47 पर नतीजा और है? ट्रिब्यूनल्स में चले गए। वो कहाँ गए ट्रिब्यूनल्स? जिन ट्रिब्यूनल्स के जजेस ने कहा कि जनाब आप फॉर्म 45 ले आए, अपना बेस्ट एविडेंस ले आए, उनको कहा कि आपकी डिग्री जाली है। सही। किसी के घर वाले बच्चों के पासपोर्ट, उनके सफरी दस्तावेज़ात, उनके शनाख्ती कार्ड, उनके कवाइफ, वो कैमरे को फलां, ये शुरू हो गया। 26वीं आईनी तरमीम, पीका एक्ट, फलां पाबंदी, ट्विटर बंद, वो सारा किस लिए हुआ था? तो आपका क्या ख्याल है कि PP 52 के जो इल्ज़ामात हैं, दे आर इल्ज़ामात। जब तक आई एम नॉट, मैं कोई ट्रिब्यूनल तो नहीं हूँ ना, मैं कोई इस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो नहीं हूँ, हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि फलां जमात ये कह रही है। जब एज ए जर्नलिस्ट आपने इसको परखना है तो आपके लिए सबसे हैरान कुन और अचंभे की बात यह है कि एक और हुक्मरान जमात उठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि इसमें तो भाई वो तो होता है ना कि डालडा नहीं, कुछ और ही मिलाया गया, कुछ और मिला के ये नतीजा बनाया गया। इसमें सबसे जिसे कहते हैं कि डेंजरस ट्रेंड की बात है वो क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी जी इस वक्त इस हुकूमत के एलची के तौर पे रियासत का मुकदमा लड़ने के लिए गए, अमेरिका गए हुए। वो बताने गए कि नरेंद्र मोदी ऐसा है, जंगी जुनून है, पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान के ऊपर हमलावर, ये सब कुछ करने गए। वो भी बिल्कुल हैंड्स इन हैंड है मौजूदा हुकूमत के साथ। आसिफ अली जरदारी, किससे मुलाकात हुई है उनकी? आज गवर्नर पंजाब से। गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब असेंबली से मलिक अहमद खान से उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम, उन्हीं की जमात के ऊपर इल्ज़ाम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और फ़िलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नदीम अफजल चंद साहब के साथ कैसा हमारा ताल्लुक़ है, उठना बैठना है, तो ज़ाहिर है कि उस हवाले से, सहाफ़ती हवाले से, उसको भी ज़रा आप साइड पर रख दें। नदीम अफजल चंद साहब की जो पीपल्स पार्टी है इस वक्त, वो आपको याद है कि वो 70s और 80s की फ़िल्में आया करती थी, उसमें जो एक कैरेक्टर होता था मूवी में, वो गिरता था, उसको चोट लगती थी और उसकी याददाश्त चली जाती थी। तो ये अभी उस फेज़ में है जहाँ पहली चोट लगी है, याददाश्त जा चुकी है कि आइन क्या होता है, जमहूरियत क्या होती है, धांधली क्या होती है, जमहूरी ज़ाब्ते क्या होते हैं, कानून क्या होता है। आइन तो ये भी कहता था कि पंजाब में आप इलेक्शन करवा दें। आपने सबसे बढ़ के दिफा किया कि अगर पंजाब में असम्बली तहलील होने के बाद, खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तहलील होने के बाद खबरदार इंतखाबात न करवाना, वरना आइंदा इंतखाबात का क्या होगा? आप डिफेंड करते रहे, सब कुछ करते रहे आपकी, क्योंकि याददाश्त उस वक्त भी होगा। ये इसमें जो सितम ज़रीफ़ी की बात है कि जब नया इंतखाबात, जब भी उसका बगल बजेगा तो फिर दोबारा चोट लगेगी इस कैरेक्टर को। दोबारा पत्थर से टकराएगा और आगे कहेगा मेरी याददाश्त वापस आ गई है माँ। शेर को तीर जो है ना, तीर ऐसे उठाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, जलसों में जाएंगे, वो कहेंगे कि मुझे वोट दें, कभी किसी खातून के ऊपर कोई जेल में नहीं होगी, कोई सियासी कैदी नहीं होगा, कोई सियासी मुकदमा नहीं होगा, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और फिर उसके बाद कहेंगे कि हम मजबूर हैं।
हम मिलकर बजट बना रहे हैं और बजट को पास भी। अभी आप देखें ट्रेंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मसला नहीं है कि नून लीग जीत गई है, उनका ये मसला भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया, वो ये मुकदमा नहीं लड़ रहे। सही। अगर आपको वाकई किसी जमहूरियत की, आवाम के वोटों की परवाह है तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपका मुकदमा ये होना चाहिए कि जिसको आवाम ने वोट दिया है, जो हमारे पास नताइज, हमारे भी कैंडिडेट मौजूद था, बिलावल कैंडिडेट नहीं थे, बिलावल ने हल्का एन 127 से इलेक्शन लड़ा था अता तारड़ के मुकाबले में। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जिस हल्के में इलेक्शन लड़ रहा हो, क्या ये मुमकिन है कि किसी एक पोलिंग स्टेशन पे भी उनका पोलिंग एजेंट नहीं होगा? क्या ये मुमकिन है कि उनके किसी भी एक पोलिंग स्टेशन का असली फॉर्म 45 उनके पास नहीं होगा? मस्ट होगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर पीपल्स पार्टी को जमहूरियत की, आवाम के वोटों की इतनी परवाह है तो सिर्फ हल्का NA 127 लाहौर के 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी मार्के के असली फॉर्म 45 जो उनके पास हैं, PTI वालों को तो झूठा करार दे दिया गया, वो आप सामने रख दें और आप कहें कि PTI बकवास करती है, अता तारड़ जीता। सही। अगर ये साबित होता है उससे, हम मुंह पे मारे, उनका मुंह बंद कर दें। यास्मीन राशिद वाला हल्का ना खोलें, कोई और ना खोले, रख सकते थे। आपके पास कैंडिडेट, आपका चेयरमैन था, हर पोलिंग स्टेशन पे आपका पोलिंग एजेंट मौजूद था, आपके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, तो आपने क्या बताया पाकिस्तान के अवाम को? क्या हुआ? पीपल्स पार्टी का मसला ये नहीं है कि जिसको वोट मिला वो जीते, पीपल्स पार्टी का ये मसला भी नहीं है कि हम जीते। पीपल्स पार्टी का मसला ये है, जो गवर्नर पंजाब की बात सुने, आप शैला रज़ा साहिबा की बात सुने, नदीम अफजल चंद की बात सुने, इन कमर जमान कायरा की फॉर दैट मैटर, पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों की बात सुने। वो आते हैं, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कादिर मंदोखेल साहब प्रोग्राम्स में आते हैं, आके बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हारे तो हम हैं, लेकिन हमें अपनी हार ऐसी चाहिए कि जिसमें हमारे वोट इससे ज़्यादा हों, हमें ज़्यादा वोटों से हारता हुआ चाहिए। हमें ज़्यादा वोटों से हारता हुआ दिखाया जाए। और उसकी वजह क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन पंजाब, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अलावा। और यहाँ पर इन नताइज दर नताइज, यहाँ पर पार्टी का चेयरमैन 16-17 हज़ार वोट ले रहा है, लाहौर में बड़ी कैंपेनें, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, तमाम अपने एक्स पार्लियामेंटेरियंस को उठा के उस हल्के में भेजा हुआ कैंपेन करने के लिए, डोर टू डोर। तो आप मुझे एक बात बताएं, फिर वो साउथ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में, ईस्ट पंजाब में, वेस्ट पंजाब में कहीं कोई होगा जो पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई करेगा? नामुमकिन हो गया। वो कहेंगे भाई ये तो चलती फिरती 302 है। मतलब आपने अगर सफ़र, आज़िम सफ़र होना है, लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर जाना है आपने, आप किसी बस का इंतखाब क्या सोच के करेंगे? पैसे हों आपके पास जी, जो बेहतर सर्विस प्रोवाइड करे, इलेक्शन जो लड़ जाएगी, हाँ, कोई एसी चल रहा हो, कोई सीट आरामदेह हो, कोई ड्राइवर जो है वो नशई ना हो, गाड़ी कहीं ले जाए, कोई शराब के नशे में दो तो बंदा ड्राइव ना कर रहा हो, कोई बंदा जो है वो डायरेक्ट जिस रास्ते से जाना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से जा रहा हो, ताकि मुझे लाहौर महफूज वक्त पर पहुंचा दे, बजाय इसके कि वो रास्ते में कहे कि मैं जंग से फलां से दोस्त से मिलके तो मैं छोड़ दूंगा। तो पीपल्स पार्टी कहती है कि कम से कम हमें एक प्रेजेंटेबल बस के तौर पे तो रखो कि जहां पर कोई सवार होने वाला हो। सही। उनका मुकदमा ये कतन भी नहीं है। अगर ऐसा मुकदमा होता, अभी आप इसके नताइज देखें, 78,702 वोट है ना अरशद वड़ाइच साहिबा, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने तो अपने वालिद साहब से भी ज़्यादा वोट ले लिए। फिर उसके बाद फ़ाखिर नशाद घुमन, उनके 39,000, यानी कि तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट जिसको पीपल्स पार्टी कह रही है कि उसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, वो उससे निस्फ मौजूद है। और रिजेक्टेड बैलेट्स, यानी कैसे कैसे शोबदे होते हैं। यहाँ पर रिजेक्टेड बैलेट है 2,259। आप अंदाज़ा लगाएंगे, हमने तो ये शोबदा भी देखा है कि मुल्तान के एक हल्के में 16-16 हज़ार रिजेक्ट हो गए। और नतीजा फिर आपको बोलता हुआ काउंटिंग में भी वोट जो है दरियाफ्त वाला वो जनाब रहमान कांजू साहब, और फिर वो उसे सुप्रीम कोर्ट ने और कहाँ से। देखिए, आपको एक बात पता चली है उसके जवाब में कि पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती रहती हैं, धांधली के स्केल ऊपर नीचे होना, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि एक हिस्सा है, लेकिन जो स्केल है ना, स्केल वो जिस
अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर चला गया है। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून का फेस, और अदरवाइज जब आपको लेफ़्ट राइट भी पता चलता है कि हमने किसको देखना है एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो मुस्लिम लीग नवाज़ की, इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा। इस तमाम गुफ्तगू को जो नदीम अफजल चंद ने कहा, जो उन्होंने उनकी पार्टी की हालत बताई, जो 1900 रुपये गंदम का मामला, हमारी बात होती है भाई। अभी पिछले दिनों आपको मालूम है कि मैं लिया गया हुआ था जी, वहाँ पर जितने लोग हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती बाड़ी से, फार्मर्स हैं, किसान हैं, वन वे और दी अदर उस बिज़नेस से रिलेटेड है। वहाँ पर क्या है, मतलब या आप कुछ उगाते हैं या उगाने का सामान बेचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दीगर कारोबार भी हैं, लेकिन जाहिर है कि बेसिकली ज़्यादा तो मामला जो है वो काश्तकारी से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। वो सारे लोग यही अपना नोहा, अपना मरसिया वो बता रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो ये हो गया। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा जो इस जमहूरियत का फेस है, मौजूदा जमहूरियत का, उन्होंने जो तबसरा किया है वो तबसरा है कि जनाब आवाम खिदमत करने वालों को पहचान चुके। मरीम नवाज़ का सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर पैगाम। पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में तमाम 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी फ़लाँ ये नतीजा आया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि PP 52 ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने शानदार फ़तह अता फरमाई। ये है जनाब इस पे मरीम नवाज़ साहिबा का तबसरा। तो बाकी तो चीज़ें इसी तरह कमोबेश चलती रहेंगी, लेकिन हमने ये ज़रूर सीख लिया अब इस एक नए मार्के से। देखें कहीं ना कहीं जब आप यू डिग डीप डाउन इनटू थिंग्स सेड कि कबूलियत सब कुछ नहीं होती, मकबूलियत सब कुछ नहीं होती, कबूलियत होना ज़रूरी है। सही। तो कबूलियत अगर नहीं है तो फिर आपका नतीजा ऐसा होगा, जिसकी कबूलियत है उसका नतीजा वैसा होगा। बट दीज आर लाइक अगेन ऑल एलिगेशंस। लेकिन जब एलिगेशन को सपोर्ट बाकी तमाम लोगों की मिल जाती है तो उसमें फिर वेटेज तो ज़ाहिर है कि मिलती है। ऑन ग्राउंड हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ PTV में भी काम करते हैं, तो उनका नाम आप बता ही नहीं सकते। आपको पता है ना, वो तो ख़ास जी बिल्कुल समड़ेयाल, तो वो समड़ेयाल वालों से पूछे ना, वो बताते हैं हमें किस्सा कि क्या हुआ है। सही। फिर बाकी दीगर जो है लोग, तो जब खुद पार्टियां इलेक्शन लड़ने वाली आके बता रही हैं। लेकिन मज़े की बात तब आएगी, ख़त्म करें इस वीडियो को, मज़े की बात तब होगी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर दोबारा पत्थर से टकराएगा। अगले इलेक्शन से पहले वो जलसे सजेंगे, वो नून लीग से राहें जुदा करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है माँ, और ये तीर है जिससे हमने शेर का शिकार करा, और घसीटना है, और किसी ने पेट फाड़ना है, और किसी ने मुदी के जार का बताना है। जब ये सारी बातें हो रही होंगी नून लीग को, तो फिर शायद कोई टुकर पानी मिल जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब हैज़ लॉस्ट बिग टाइम। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।